तो आइए आज हम लोग सर्वनाम पे चर्चा कर लेते हैं। सर्वनाम क्या है, ठीक है। वो विशेषण पे चर्चा कर लेते हैं। विशेषण क्या है, जैसे ये देख रहे हैं विशेषण यानी जो विशेषता बताए। अब किसकी विशेषता बताएगा? तो आपने देखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की ही विशेषता बताए, किसी नाम की विशेषता बताएगा, ठीक है। नाम की विशेषता बताएगा, और नाम अगर होगा तो वो नाउन होगा, संज्ञा होगा ना। और संज्ञा अगर होगा तो संज्ञा के बदले एक शब्द प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम। तो यानी विशेषता किसकी बताएगा? संज्ञा और सर्वनाम की। तो यानी वो शब्द जो संज्ञा और या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे सीमा अच्छी लड़की है, ठीक है, एक संज्ञा है सीमा ना। अच्छी विशेषता बता दिया, लड़की है ना। कैसी लड़की है? अच्छी लड़की। तो अच्छा शब्द क्या बताया? वो विशेषण के लिए आया ना, यानी सीमा की विशेषता बता दिया, ठीक है। आदित्य अच्छा लड़का है, तो ये आदित्य की विशेषता अच्छा शब्द बता दिया। जयसराज ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है। तो जयसराज की जो विशेषता बताने के लिए जो है यानी संज्ञा की, हम मान लीजिए नाम ना लेके वह कर दें, ठीक है। मान लीजिए प्रतिभा बैठी हैं मोहतरमा, तो इनको हमने कह दिया वह सुंदर लड़की है, ठीक है। वह सुंदर लड़की है, तो वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है? हाँ, किसी नाम के लिए, संज्ञा के लिए। वो संज्ञा प्रतिभा है, लेकिन यहाँ साइलेंट है, प्रतिभा नहीं बोल रहे, बल्कि उनकी जगह पे हम संज्ञा का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, वह का। तो वह की विशेषता बता रहे, वह सुंदर लड़की है, तो जो है वह शब्द की यानी सर्वनाम की विशेषता यहाँ बता दे रहा है। तो मतलब इस तरीके से सुंदर है, ठीक है, खराब है, अच्छा है, तेज है, धीमा है, कैसा है, जो भी मतलब एनीथिंग, जो भी वर्ड किसी चीज़ के स्पेशलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है, किसी चीज़ की विशेषता बताने के लिए होता है, वो विशेषण कहलाता है, ठीक। अब विशेषण होता कितने प्रकार का है? तो विशेषण कई प्रकार का होता है, जिसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। जब प्रश्न पूछेगा तो विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो आप 4 प्रकार कह सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक आप जानते हैं सर्वनाम, ठीक है। जो निजवाचक सर्वनाम है उसमें कौन सा शब्द आता है? उसमें मैं आता है, ठीक है। मूल रूप से मैं है, उसके लिए स्वयं भी प्रयोग होता है, आप भी, स्वतः भी। तो मैं ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। और पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक में भी मैं और तुम और वह तीनों आता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, आप जान ही रहे हैं, तो बता दिया। तो यानी पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम, ठीक है, जब किसी जो है अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण होता है। यानी वहाँ यहाँ विशेषता बताने का काम कौन करता है? सर्वनाम करता है। यहाँ कोई और वस्तु नहीं करता, बल्कि कौन करता है? सर्वनाम विशेष। सबसे टिपिकल विशेषण यही सार्वनामिक विशेषण है। अगर सार्वनामिक विशेषण समझ गए तो इधर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यानी पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम अर्थात मैं, तुम, वह को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्योंकि सर्वनाम किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा की। तो जब खुद सर्वनाम विशेषता बता रहा है और कौन से सर्वनाम को छोड़ के? मैं, तुम, वह, यानी पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। अब इसके लिए जो है यह, ठीक है, ये, वे, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे यह आदमी अच्छा है, यह है आदमी, यह है आदमी, ठीक है। अगर कह देते आदमी अच्छा है तो मतलब यहाँ सर्वनाम हट जा रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण नहीं होता, वो दूसरे में चला जाता, गुणवाचक में चला जाता ना। लेकिन यहाँ हमने यह लगा दिया है, तो यहाँ वो सार्वनामिक विशेषण को इंगित कर रहा है। यह आदमी अच्छा है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण है। नहीं तो ऐसे नहीं प्रश्न बनाएगा, तो दूसरे तरीके से बनाएगा। यह कैसा विशेषण है? सार्वनामिक है।
या गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, तो आप तुरंत कहेंगे सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, नहीं तो सेंटेंस बना के पूछ लिया कि यह आदमी अच्छा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। ये लोग परोपकारी हैं। ठीक है, अगर खाली कह देना लोग परोपकारी हैं तो किसमें चला जाता? परोपकार वाले में इसमें चला जाता। लेकिन ये को इंगित करना, फोकस इसका इस पे है। तो ये लोग कौन लोग? ये लोग। ठीक है, ये लोग परोपकारी हैं। अब ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। वे सब ईमानदार हैं, मतलब दूर पे बैठे हो, वे सब ईमानदार हैं। कौन ईमानदार है? वे ईमानदार हैं। ठीक है, तो कौन और क्या करके फिर प्रश्न करने पे भी सार्वनामिक विशेषण क्लियर हो जाता है। तो वहाँ कुछ न कुछ वर्ड इस्तेमाल होता है, कोई न कोई सर्वनाम, और वो सर्वनाम ये वे ये या ये होता है। ठीक है, इन सर्वनामों को छोड़ दिया जाता है। इन यानी पुरुषवाचक निजवाचक 2 सर्वनाम को छोड़ के बाकी जो चारों सर्वनाम है, 6 सर्वनाम है ना, चारों सर्वनाम का कोई भी शब्द अगर किसी शब्द के पहले आ करके और उसको विशेषित करने लगता है तो सार्वनामिक विशेषण होता है। मुझे उम्मीद है भाइयों बहनों मित्रों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो अभी फिर से बताइएगा, मैं दोबारा करा दूंगा, लेकिन आज मैं क्रिया भी पढ़ाने के मूड में हूँ। गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, अब गुण दोष में सब आ जाता है, स्वभाव, आकार, अवस्था, प्रकार, दिशा, स्पर्श, गंध। ठीक है, आदि का पता चले उससे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ये शब्द इतना हटा दे, सीधे कह दे कि जिस विशेषण से किसी वस्तु के या किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, अवस्था का बोध कराए, या तीसरे तरीके से भी कह सकते हैं जिस विशेषण से गुण दोष का निरूपण हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब लिखने का तरीका अलग अलग है, कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो। कान पकड़ने का अपना तरीका, पकड़ेंगे कान ही। तो यहाँ क्या करेंगे, आएगा गुणवाचक विशेषण ही। ठीक है, तो अगर संज्ञा शब्द से उठाते हैं तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष, स्वभाव, आकार, अवस्था, प्रकार, दिशा, ठीक है, स्पर्श, गंध इत्यादि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में जैसे लंबा हो गया, गोरा हो गया, काला हो गया, ठीक है, तो लंबा हो गया, गोरा हो गया, काला हो गया, ठीक है, इस तरीके से तमाम शब्द, सफ़ेद है, भद्दा है, आलसी है, परिश्रमी है, बेईमान है, ईमानदार है, ठीक है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो गुण, स्वभाव इत्यादि से रिलेटेड होते हैं। तो इसी का एक उदाहरण ले लिया, कलाम साहब के को ले लिया हमने। कलाम विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है, तो कलाम क्या हो गए, कलाम संज्ञा हो गया, विशेष से हो गए, और विद्वान क्या हो गया, विशेषण। यानी कलाम की विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द, विद्वान। ठीक है, अगर ऐश्वर्या गोरी लड़की है, बेशक गोरी है, ठीक है, तो कोई राय है, दो राय है क्या? ऐश्वर्या गोरी लड़की है, लड़की तो फिलहाल नहीं है, वो अब क्या है, एक स्त्री हो गई है ना। अब से बच्चन फिलहाल यहाँ ऐसी नहीं, कोई भी ऐश्वर्या हो सकती है, नहीं तमाम नाम होते हैं, ऐश्वर्या राय ही ना समझिएगा। फिलहाल उदाहरण के लिए ऐश्वर्या गोरी लड़की, तो गोरी शब्द क्या कर रहा है, उसकी किस चीज़ का बोध करा रहा है, रंग का। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो रूप रंग भी कर सकते हैं, रूप रंग। ठीक है, ऐश्वर्या गोरी लड़की है तो उसके कलर का बता दे रहा है, तो भी गोरा होना भी एक गुण है। ठीक है, गोरा होना भी क्या है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। रवांडा वांडा चले जाएंगे, युगांडा उगांडा चले जाएंगे, तमाम देशों में, अफ्रीकी देशों में, तो वहाँ तो काला होना एक गुण होता है। ठीक है, वहाँ के लोग काले होते हैं, और वहाँ के होते विद्वान, तो उनका ईश्वर काला है। ठीक है, ईश्वर किस रंग का है, काले रंग का है। अब अंग्रेज लोग कह सकते हैं कि ईश्वर गोरे रंग का है, क्योंकि वो लोग गोरे होते हैं। अफ्रीका वाले, वेस्ट इंडीज वाले काले होते हैं, श्रीलंका वाले काले, वो कह सकते हैं काले रंग का है। ठीक है, हम लोग कहेंगे नहीं, ईश्वर सांवले रंग का है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सांवले होते हैं ज़्यादातर लोग, इंडिया वाले। तो
तो हाँ भैया तुम्हारा भी सही है ईश्वर, ठीक है। अब अगर कुत्ता कोई डिफाइन करे कि जो है ईश्वर क्या है, तो कुत्ता कुत्ते के रूप में ईश्वर को जानेगा, कहेगा ईश्वर एक बहुत बड़ा कुत्ता है। हाथी ईश्वर को डिफाइन करेगा, ईश्वर एक बहुत बड़ा हाथी है। हम मनुष्य हैं, हमको लग रहा है ईश्वर बहुत बड़ा मनुष्य है, जब हमने देखा नहीं तो क्या है, मतलब अपने हिसाब से जिस चीज़ को नहीं देखते जानते उसको हम ईश्वर मान लेते हैं। फिलहाल यहाँ मैं दर्शन शास्त्र को नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं हिंदी व्याकरण को लेके चल रहा हूँ। पुनः मैं आना चाहता हूँ। तो ऐश्वर्या गोरी लड़की है, तो गोरी क्या है, उसकी रूप रंग की बात कर दिया। आदित्य अच्छा लड़का है, ठीक है, आदित्य कैसा लड़का है, अच्छा लड़का, तो उसकी विशेषता बता दिया इसके अच्छेपन का, ठीक है। जयसराज ईमानदार व्यक्ति है, तो जयसराज ईमानदार व्यक्ति है, तो ये भी विशेषता बता दिया जयसराज की ईमानदार सब, ठीक है। और ज़्यादातर देखेंगे यहाँ जो भाववाचक उस तरह की बात होती है, ठीक है, जो संज्ञाओं से विशेषण बनाए जाते उसी तरह की ज़्यादा इसमें आई है। अच्छा है या ईमानदार है, विद्वान है, ठीक है। तो फिलहाल ये आपका विशेषण हो गया, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं पहले वाले में, तो सार्वनामिक विशेषण में दो तरह का होता है, एक यौगिक सार्वनामिक होता है और दूसरा जो है मौलिक सार्वनामिक होता है। तो मौलिक सार्वनामिक जो होता है, जैसे वाह, ठीक है, जैसे वाह अच्छा लड़का है, मौलिक है, लेकिन हमने कह दिया ऐसी लड़की मिलना कठिन है, तो ऐसी क्या हो गया, यौगिक हो जाता है ना, मूल शब्द नहीं रह जाता, उसी मूल शब्द से बना हुआ है। तो ये दो प्रकार का होता है, लेकिन इतना टिपिकल पूछेगा नहीं, ठीक है। एक उदाहरण आप लिखना चाहे सार्वनामिक वाले में, तो लिख सकते हैं ऐसी लड़की मिलना कठिन है। भाई रवि पूछ ले तो मिलना कठिन है, या ऐसा लड़का मिलना कठिन है, या मेरे जैसा टीचर मिलना कठिन है, ठीक है, तो जो भी एनीथिंग, सचिन जैसा खिलाड़ी मिलना कठिन, तो ऐसा वैसा तैसा, ये सब जो ऐसा वैसा तैसा कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, यौगिक हो जाता है। बाकी वह वाला जो है क्या है, मूल है, इस तरह का ये वाला मूल है। तो क्लियर हुआ, सार्वनामिक विशेषण क्लियर हुआ, आपका गुणवाचक विशेषण क्लियर हुआ। सार्वनामिक को एक बार और फोकस कर देते हैं कि पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम मैं तुम छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा या संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये, वे, ऐसी, वैसी, ये सब सार्वनामिक विशेषण है। ये वे मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, जबकि ऐसी वैसी यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। आगे चलते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, प्रकार, अवस्था इत्यादि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण में जो है दिशा, दशा, स्पर्श, गंध इत्यादि का जो है आकार, रूप, रंग, अवस्था इत्यादि का बोध कराया जाता है। तो कलाम विद्वान व्यक्ति हैं, ठीक है। ऐश्वर्या गोरी लड़की है, आदित्य अच्छा लड़का है, और जयसराज ईमानदार व्यक्ति है। तो अच्छा, गोरी, विद्वान और ईमानदार ये कैसे हैं, ये गुणों को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। भाइयों बहनों मित्रों, आगे चलिए संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वो होता है कि जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, या ऐसे कह दे कि संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है। किसकी संख्या का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम का, ठीक है। क्लियर, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अनीता जी, चलिए अच्छी बात है, आपका नाम भी वीडियो में आ गया, तो इसीलिए हमने कहा सबका नाम आता रहे। अब ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक में जब संख्या एकदम क्लियर हो, इतनी ही है, तो वो निश्चित संख्यावाचक, जैसे 10 रुपये, ऐसे सेंटेंस भी बता देते, पिताजी ने 10 रुपये दिए, पिताजी ने 10 रुपये दिए, तो ये निश्चित संख्यावाचक है। अब कहते हैं कि मोदी जी ने सब रुपये जमा करा लिए,
मोदी जी ने क्या किए? सब रुपए जमा करा। भले लोग पतियों ने दिए रहे होंगे, धरे रहे होंगे बेचारे। जैसे नोटबंदी आया, क्या हुआ? खाता तो पहले खुला 15 लाख लाने के लिए, और उसके बाद जितना हम रखे थे 15 लाख लाने के लिए खुला था, 15,000 जो रखे थे वो चला गया। तो मतलब मोदी जी ने सब रुपए ले लिए, जमा करा दिए। अब वहाँ क्या हो गया? कौन सा विशेषण हो गया? अनिश्चित वाला। मैं उदाहरण समझाने के लिए जरा ऐसा ना सोचिएगा, ठीक है? लेकिन ये उदाहरण भूलेंगे नहीं, क्योंकि नोटबंदी हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा दौर है। और शायद हम जब अपनी पीढ़ियों पर चर्चा करेंगे तो कहेंगे अरे ऐसा हुआ था, ठीक है? फिलहाल वो एक ऐतिहासिक होगा। चलिए, 50 रुपये ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक कुछ तितलियाँ, कुछ चिड़िया, कुछ पक्षियाँ, कुछ बच्चे, कुछ वस्तुएं, ठीक है? सभी स्त्रियां, सभी महिलाएं, सभी लड़कियां, सभी अध्यापक, सभी बच्चे, सभी छात्र, सभी नेता, सभी अभिनेता, ठीक है? जो भी एनीथिंग, सभी कुछ इस तरह का जो भी शब्द आया वो क्या है? निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो आइए अब चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण माने होता है क्वांटिटी, ठीक है? क्वालिटी नहीं, क्वालिटी माने होता है गुणवत्ता, ठीक है? क्वांटिटी मात्रा, कम है कि ज़्यादा है, ढेर है कि थोर है, ठीक है? ये जब पता लागे तो हुआ समझ लो कि का है? परिमाणवाचक विशेषण हवे। कौन विशेषण हवे? परिमाणवाचक। अब कैसे हुई है भैया? सुनो, ये ऐसे हुई है कि जैसे हमें पता ही चले कि लंबाई के बोध होए लागे, समझे था ना सब लोग? लंबाई के बोध होए लागे, ठीक है? ओके, कितना मात्रा बाय, कम बाय, ढेर बाय, थोर बाय, ज़्यादा बाय, ठीक है? ई कुल पता लागे। ओके बाद में ज़्यादा होत है कि कम होत है, ढेर होत है, वो चीज़ पता लगे। मतलब कुल मिला जुला के जानो कि जहाँ मात्रा का बोध होए वहाँ का होता है? परिमाणवाचक। अब जैसे हम बताए नहीं, अब की बार हमारे खेतवा में ढेर के धान भवा रहा, तो ढेर के धान भवा रहा तो कौन होई गवा? हाँ, परिमाणवाचक हो गया। अब निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक? हाँ, अब मान लो हम पूछ लिहन कि भैया सुरेंद्र बताओ कितना बोरी धान भवा रहा, कितना कुंटल धान भवा रहा? अरे सर जी 65 कुंटल धान भवा रहा। अब कौन परिमाणवाचक? निश्चित परिमाणवाचक। तो ये देखा आपने कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी डिफाइन है ना, और यहाँ नॉन डिफाइन है, ठीक है? निश्चित है यहाँ। अब देखिए, निश्चित वाले 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, 4 किलो लड्डू, ठीक है? रेखा बाजार से 4 पुस्तकें लाई। मामा जी आए थे, 2 किलो सेब लाए थे कि नहीं लाए थे? देखिए लाए थे, जान गए कैसे? चलिए आगे। अनिश्चित संख्या, अनिश्चित परिमाणवाचक, भैंस ज़्यादा दूध देती है। हमने कहा गीता जी से पूछा, गीता जी बताया कि हाँ सर ज़्यादा दूध देती है। तो ज़्यादा दूध देती है, उन्होंने बताया नहीं कई लीटर देती है, ज़्यादा कह दिया। भैंस ज़्यादा दूध देती है तो ज़्यादा का मतलब परिमाण हो गया। आप बहुत खाते हैं, ठीक है? आप बहुत खाते हैं, हमको कह रहे बहुत खाते हैं आप दूध। अब कितना खाते हैं नहीं पता है, इसलिए अनिश्चित हो गया। बेटी कम दूध पीती है, ठीक है? बिटिया को जब हम दूध पिलाते हैं पता लगा आधे नींबू पीती है, ठीक है? अब संजय जी बड़े परेशान हैं, कहते सर जी दूधवा नहीं पीती है। कहता कौन डॉक्टर दिखाई? बताए फलाने डॉक्टर दिखाए लो, ठीक है? तो कम दूध पीती है, ज़्यादा दूध पीती है, तो बेटी कम दूध पीती है। तो यहाँ कम शब्द जो है इस पे हमें फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? कम पे, ज़्यादा पे, और संख्या निश्चित है या अनिश्चित है। ये हमारे परिमाण का बोध कराता है, माप। ये हुआ आपका विशेषण। अब विशेषण के बाद इसी में हम चर्चा कर देते हैं प्राविशेषण। प्राविशेषण, प्रा एक उपसर्ग है, ठीक है? प्रा जो है उपसर्ग, विशेषण में प्रा लग गया, वो प्राविशेषण हो गया। तो ऐसा विशेषण जो विशेषणों की भी विशेषता बताए, विशेषणों की भी विशेषता बताए, वो प्राविशेषण कहलाता है। जैसे हमने एक शब्द बोला था कि सुधा बहुत सुंदर लड़की है,
तो सुंदर शब्द तक तो विशेषण था, लेकिन सुंदर की भी विशेषता बता दिया, कम सुंदर, ज़्यादा सुंदर, तो बहुत सुंदर, तो प्राविशेषण। प्राविशेषण क्रिया विशेषण को भी इंगित करता है, ठीक है। जैसे कह दे कि राधिका बहुत धीरे धीरे लिखती है, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है, लेकिन उसमें हम बहुत लगा दिए तो उसकी क्रिया विशेषण अव्यय का भी क्लियर कर दिया, ठीक है, तो प्राविशेषण हो गया। आप देखेंगे वासुदेव नंदन की किताब उठाएंगे तो उसमें दिया होगा कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो सेब लाल होता, अमूमन लाल होता है, लेकिन उसमें कह दिया कैसा लाल होता, सिंदूरी लाल होता है। तो सिंदूरी शब्द उसको और अच्छे से मतलब और क्लियर कर देता है, ठीक है। अब जैसे कहते सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, सर जी आप अच्छा पढ़ाते हैं वो विशेषण होगा, लेकिन आप कह रहे सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम भी फूल के गदगद हो जाएंगे कि प्राविशेषण लग गया, ठीक है। तो प्राविशेषण, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि समझ में सबको आ गया होगा, यानी जो बहुत कम लेकिन किसी ऐसा शब्द, ऐसा विशेषण जो किसी विशेषण के जस्ट पहले आए, संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया के पहले नहीं आए, वो किसके पहले आए, विशेषण के जस्ट पहले आए, और उस विशेषण को भी विशेषता बता दे, ठीक है। सचिन बहुत अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है तो ठीक है, नॉर्मल था, विशेषण था, लेकिन बहुत अच्छा खिलाड़ी है तो वहाँ क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। तो ये वीडियो आज ही समाप्त होता है। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिंद।